नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था पासा डाइस पार्ट 1। उसमें हमने देखा था जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी जब परीक्षा हाल में सिर्फ एक ही डाइस बना के पासा बना के प्रश्न पूछा जाए तो हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो उससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, यानी कि दो डाइस बनाओ, यानी कि परीक्षा हाल में ज्यादातर ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि जब दो डाइस दो पासे बने होते हैं और उनमें से किसी एक पासे की एक सतह के विपरीत सतह, यानी 90% केस में या 80% केस में ऐसा होता है कि विपरीत सतह ही पूछी जाती है। इतना बात आप कॉमन रूप से याद रखिएगा। या नहीं भी पूछी जाती है तो हमें विपरीत सतह ही के ज्ञात करने के माध्यम से हम प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कट्टम कुट्टा ट्रिक, यानी सारा ट्रिक आप भूल जाइएगा, पासे का सारा कुछ ट्रिक आप भूल जाइएगा। तो कम से कम एक बात याद रखिएगा कि आपको कट्टम कुट्टा करना है। कट्टम कुट्टा करना है दोनों पासों में। क्यों कट्टम कुट्टा करना है? यानी कट्टम कुट्टा करने का मतलब यह है कि आपको उभयनिष्ठ सतह पता करना है कि दोनों पासों में कौन सी सतह है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहां पर देखिए ट्रिक क्या लिखा हुआ है, जब दोनों पासों में केवल एक सतह, याद रखिएगा केवल एक अंक का मतलब केवल एक सतह, वह अंक भी हो सकता है, एबीसीडी भी हो सकता है, कोई प्रतीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक अंक का मतलब यानी कि उस सतह पर कुछ भी लिखा होगा, केवल एक सतह कॉमन हो यानी उभयनिष्ठ हो, तब क्या करेंगे, तब समान सतह पर, और वो समान सतह पर भी हो, यानी दो कंडीशन, केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो, केवल एक सतह उभयनिष्ठ होना चाहिए, प्लस समान सतह पर हो, यानी कि सामने की सतह पर दो अंक लिखा है तो दूसरे पासे में भी सामने की सतह पर दो अंक है। अगर दो अंक ऊपर की सतह पर दो अंक लिखा है तो ऊपर की सतह पर दूसरे पासे में भी दो अंक लिखा रहे, तब अभी प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस स्थिति में। तो बचे हुए दोनों सतह आपस में विपरीत होते हैं। तो देखते हैं कैसे, डायरेक्ट प्रश्न के माध्यम से ही। देखिए जैसे यहां पर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, इतना कंफर्म आप अपने दिमाग में समझिए, ये दोनों पासे अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही पासों को अलग अलग एंगल से चित्र बनाया गया है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इसमें एक के विपरीत 4 होगा तो इसमें भी होगा, इसमें 3 के विपरीत 2 है तो इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों डाइस एक ही है, बस अलग अलग एंगल से इसमें चित्र बनाया गया है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सा होगा, ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सा होगा, यानी विपरीत सतह पूछा जा रहा है। बाएं 3 अंक हो तो दाएं क्या होगा, तो विपरीत सतह होगा। दाएं ये सतह 3 अंक है तो बाएं क्या होगा, यानी विपरीत सतह है। सामने की सतह पर 3 है तो पीछे की सतह पर क्या होगा, यानी कुल मिला के विपरीत सतह पूछी जा रही किसकी, 3 की। इतना आप दिमाग में रखिएगा, 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो बताया गया है पहले ट्रिक में जब एक ही अंक कॉमन हो, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ही ट्रिक बता रहा हूं कि बस आप कट्टम कुट्टा याद रखिएगा, बाकी सब अपने आप ही आपको याद आता चला जाएगा। सभी पासे में यही ट्रिक है, कट्टम कुट्टा ट्रिक। यानी कट्टम कुट्टा क्या करना है, यानी आप चेक करिए, एक जो अंक एक बिंदु है इसमें है, एक 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 कहीं नहीं है। अब चेक करिए, क्लॉकवाइज चेक करना है तो अब 3 पे 3 3 3 3 3 कहीं नहीं है। अब ये 6 बिंदु, तो इसमें चेक करिए 6 6 यहां पर है, यानी इन दोनों में 6 बिंदु है। पहली शर्त पूरी होगी कि केवल एक ही अंक ऐसा है जो दोनों में है, एक ही अंक ऐसा है जो दोनों में है, यानी एक ही सतह ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, यानी कि 6 अंक इसमें भी है और 6 बिंदु इसमें भी है। पहली शर्त ये, और दूसरी शर्त ये कि ये बाएं वाले सतह पर इसमें है और इसमें भी ये जो 6 अंक है बाएं वाले सतह पर ही है, यानी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। पहली शर्त यह कि केवल एक ही सतह ऐसा है जो दोनों में, ऐसा नहीं कि एक भी इसमें है और एक इसमें भी है, नहीं, सिर्फ 6 ही ऐसा अंक है जो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी केवल एक सतह उभयनिष्ठ है। और दूसरी शर्त कि वो सतह समान सतह पर है दोनों में, इसमें बाएं की सतह पर है तो इसमें भी बाएं की सतह पर है।
ऐसा भी हो सकता था कि 6 अगर ऊपर होता इसमें भी होता तो भी समान सतह मानते, अगर 6 इसमें दाएं सतह पर इसमें भी दाएं सतह पर होता तो हम समान ही सतह मानते। तो ट्रिक क्या कहता है कि जब एक ही सतह या उभयनिष्ठ हो और वो दोनों समान सतह पर हो तो बचे हुए सतह आपस में विपरीत होते हैं, यानी ऊपर वाले के विपरीत में ऊपर वाला और ये दाएं वाले के विपरीत में ये दाएं वाला। यानी अगर पूछा जाए तो एक बिंदु के विपरीत में कितने बिंदु होंगे, तो ऊपर एक और इधर ऊपर 4, यानी एक के विपरीत में 4 हो गया। अब दाहिनी सतह पर 3 बिंदु और इसमें दाहिनी सतह पर 5 बिंदु, तो 3 के विपरीत में 5 हो गया। अब कह सकते हैं एक नियम मेरा ये भी कहता है कि अब 2 ही सतह बचा हुआ है, इसमें 6 बिंदु है और बाईं सतह पर इसमें 6 बिंदु है, तो ये तो कह नहीं सकते कि 6 के विपरीत 6 ही होगा। तो 6 के विपरीत क्या होगा, तो अब 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बस क्या नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि 6 के विपरीत में 2 हो जाए, क्योंकि यही 2 सतह बचे। या इसको पता करने की जरूरत ही क्या है, जब 6 लोग हैं, 2-2 लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, तो कौन ऐसे 2 अंक है जो दिखाई नहीं दे रहे, दोनों कौन से अंक है। 6 सतहें होती हैं तो 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 नहीं। अब 2 ही लोग ऐसे बचे हैं तो वो आपस में जोड़ा बनाना उनका जरूरी है, यानी कि अब 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2 होगा। यानी कि इसमें पूछा गया 3 के विपरीत, तो हमारा आंसर हो जाता है 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि हम विकल्प में देखेंगे। नीचे देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है डी, और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2004 में और 2015 में। जो भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए रहेंगे, यानी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, ताकि आप आधार भी बनाते चले और इसी माध्यम से आप परीक्षा के प्रश्न भी सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी लें। अब यहां पर पासे की 2 स्थितियां दी गई है। जब संख्या 2 सबसे नीचे हो तो सबसे ऊपर कौन होगा, तो जब सबसे नीचे 2 होगा, किसी भी सतह पर नीचे अगर 2 होगा, किसी में भी नीचे 2 होगा तो ऊपर की सतह, तो नीचे की सतह के विपरीत में ऊपर की सतह होती है, यानी कि 2 अगर सबसे नीचे होगा तो ऊपर क्या होगा, यानी कि 2 का विपरीत, यानी अधिकतर मामलों में ये विपरीत ही पूछता है, घुमा फिरा के। कुल मिला के 2 विपरीत सतह, 2 का विपरीत सतह हमसे पूछा जा रहा है। तो फिर से हम देखते हैं, चेक करना शुरू करिए क्लॉकवाइज। एक नियम बनाइए कि हम क्लॉकवाइज चेक करेंगे। तो 3 चेक करिए, इसमें 3-3 है, यहीं पे हमें मिल गया, लेकिन बाकी अंक भी चेक करिए। 5-5 नहीं है, 2-2 नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि गलती हो जाए परीक्षा में। तो आदत बनाए रहे सभी अंकों को चेक करने का। 3 उठाया हमने, 3 इसमें था, दोनों में कटपीस कर दिया, कट्टम कुट्टा कर दिया। 5-5 ऐसे पढ़ना नहीं है, 2-2 ऐसे चेक करते रहिए, बोलते रहिए, नहीं है। यानी एक ही अंक उभयनिष्ठ है, पहली शर्त पूरी हो गई। एक अंक उभयनिष्ठ है, 2 नहीं है उभयनिष्ठ, सिर्फ एक अंक उभयनिष्ठ है, यानी एक ही अंक ऐसा है जो दोनों ही में है। और दूसरी शर्त की समान सतह पर है, यानी इसमें भी 3 जो उभयनिष्ठ सतह है वो ऊपर है, इसमें भी उभयनिष्ठ सतह ऊपर ही है, यानी कट्टम कुट्टा दोनों समान सतह पर हुआ है। एक ट्रिक हमेशा याद रखिए कि हमें कट्टम कुट्टा करना है, उसके बाद की बातें अपने आप याद आती चली जाएंगी। इस ट्रिक को नहीं भूलना, सब पासे में सारे ट्रिक भूल जाइए, पासा का सिर्फ मेरा एक ही ट्रिक याद रखिए, कट्टम कुट्टा ट्रिक, यानी उभयनिष्ठ जो है सतह उसको आप दोनों में कटपीस करेंगे तो आगे की कहानी अपने आप याद आपको आ जाएगी। तो जब कट्टम कुट्टा कर दिया तो नियम है कि जब समान सतह पर उभयनिष्ठ हो तो बाएं वाली सतह पर 2 है, इधर बाएं वाली सतह पर 6 है, यानी कि 2 के विपरीत 6, और इधर दाएं सतह पर 5 है, इधर दाएं सतह पर 1 है, यानी 5 के विपरीत 1। अब कौन से 2 अंक, अब कुछ बार देखिए, बस कौन से 2 अंक नहीं दिख रहे हैं, तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है, यानी 3 के विपरीत 4। तो पूछा किसके विपरीत में जा रहा है, 2 के, तो 2 के विपरीत में 6 होगा, जो कि विकल्प डी में है। आंसर देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है डी, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न वो चल रहे हैं जब पासे की 2 स्थितियां। तो यहाँ पे एक नया ट्रिक फिर से बताया जा रहा है। फिर जब पासे की 2 स्थितियां हो तो ये ट्रिक नंबर 2 हो गया इसके लिए कि 2 पासों में जब एक अंक उभयनिष्ठ, यानी जैसे पिछले ट्रिक में एक अंक उभयनिष्ठ रहना था, तो ये तो कॉमन है, एक अंक ही उभयनिष्ठ चाहिए, किसी भी सतह पर समान हो, तब
अच्छा, एक दूसरा एक ट्रिक बताया, जब एक ही अंक उभयनिष्ठ हो तब के लिए, यानी कि दो अंक उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही अंक उभयनिष्ठ हो, किसी भी सतह पर समान हो, तो तब क्या होगा, तब छुपी सतह और उभयनिष्ठ सतह आपस में विपरीत होती है। तब छुपी सतह और उभयनिष्ठ सतह आपस में विपरीत होती है। तो जब एक अंक कॉमन है तो किसी भी सतह पर, तो छुपी सतह और उभयनिष्ठ सतह आपस में विपरीत होती है। अगर इसमें कहा जाए, इस वाले पासे में जो पिछला ही वाला प्रश्न है, तीन उभयनिष्ठ सतह है, जो दोनों में है वही उभयनिष्ठ, उसी को कहा जाता है। तो तीन क्या है, उभयनिष्ठ सतह है। तीन जो है वो है उभयनिष्ठ सतह। तो बताया गया था उभयनिष्ठ सतह और छुपी सतह आपस में विपरीत होती है। तो उभयनिष्ठ सतह के विपरीत में कौन होगा, जो छुपा होगा। और छुपा होगा का मतलब जो दोनों में से किसी में ना दिखाई दे। कौन कौन से अंक होते हैं पासे में, तो 1 2 3 4 5 6। तो तीन उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो कॉमन सतह के विपरीत में वो होता है जो दोनों में से किसी में नहीं दिखाई दे, यानी कि छुपा हुआ होता है। तो छुपी सतह हमें पता करना है, छुपी सतह कौन सी है। तो छुपी सतह यानी कि कौन सा है, अब चेक कैसे करना है, तो आप एक एक अंक बोलते जाइए। 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं दिख रहा है। तो 4 क्या हो गया, छुपी सतह हो गया। तो 4 के विपरीत में हो गया 3। इसी बात को हम कह सकते हैं, जो अंक जब एक सतह उभयनिष्ठ हो तब जो अंक दोनों में ही दिखाई दे उसके विपरीत में कौन होता है, तो जो अंक दोनों ही में दिखाई दे उसके विपरीत में वो अंक होता है जो दोनों में से किसी में ना दिखाई दे। फिर से सुनिए, अगर आपसे परीक्षा में वो सतह पूछा जाए जो दोनों में से किसी में ना दिखाई दे, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया इसी प्रश्न में पूछ दिया गया कि 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो जो 4 के विपरीत अगर पूछा जाता कि कौन सी सतह होती, तो आप दोनों पासों में खोजेंगे 4 नहीं दिखा, 4 कहीं नहीं दिखा, यानी 4 कहीं है ही नहीं। यानी 4 क्या है, एक तरह से छुपी सतह है, यानी कि जो पूछा जा रहा है वो दिखे ही ना कहीं। 4 का विपरीत पूछा जा रहा है और 4 कहीं दिख ही नहीं रहा दोनों पासों में। तो इसके विपरीत में वो होगा जो दोनों ही में खूब दिख रहा है। खूब दिख रहा है का मतलब 2 बार दिख रहा है। तो दो छुपी सतह है, यानी कि जो पूछा जा रहा है वो दिख ही नहीं रहा है, यानी छुपा हुआ है। तो उसके विपरीत में वो होगा जो ज्यादा दिख रहा है। तो ज्यादा कौन दिख रहा है, 3, यानी 4 के विपरीत में हो जाएगा 3। जिसको पूछा जाए, जो सतह पूछी जाए, जो अंक के बारे में पूछा जाए, अगर वह दोनों पासों में किसी में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके विपरीत में वो होगा जो दोनों ही में दिखाई दे रहा है। और जो दोनों ही में दिखाई दे रहा है अगर उसका विपरीत पूछा जा रहा है तो उसके विपरीत में होगा वो होगा जो दोनों ही में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक ही बात है, मैं तरह तरह से आपको घुमा फिरा के बता रहा हूं ताकि किसी न किसी तरीके से आपको बातें समझ में आ जाए। तो प्रश्न के माध्यम से हम डायरेक्ट देखते हैं, एक ही पासे की वो करी गई है और उसके बाद डायरेक्ट यहां प्रश्न आइए। एक होने पर देखिए कह रहा है कि शीर्ष पर यानी कि ऊपरी सतह पर, यानी यहां पे ऊपरी सतह पर एक होने पर तो है भी, तो नीचे की संख्या की पहचान करें, यानी कि ऊपर क्या है तो नीचे क्या होगा, दाएं क्या है तो बाएं क्या होगा, यानी कुल मिला के बात क्या पूछा जा रहा है, विपरीत। और यही पूछा भी जाना चाहिए, विपरीत सतह पूछा जा रहा है। एक के विपरीत सतह क्या होगा, तो एक देखिए पहला काम कट्टम कुट्टा याद रखिए। वैसे ऑनलाइन परीक्षा में आप कट्टम कुट्टा कहां करेंगे तो उसके लिए भी मैं आगे ट्रिक आपको बताऊंगा कि पहले इस तरीके से आप समझ जाइए, उसके बाद बिना कट्टम कुट्टा के भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में ऐसा तो है नहीं कि आप पासा बनाए रफ पे और बनाने के बाद प्रश्न सॉल्व कर, तो इतना परीक्षा हाल में समय नहीं होता। तो मैं आपको ऐसा भी ट्रिक आगे बताऊंगा जिसमें आपको न कट्टम कुट्टा करने की जरूरत है, सिर्फ अपने आंखों से देख के आप उत्तर बता ले जाए। क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में आजकल आपको पेन चलाने का बहुत ही कम समय दिया जाता है, जबकि पहले ऑफलाइन परीक्षाओं में पेपर पे ही आप थोड़ा सा रफ कर लेते थे। लेकिन ऐसी सुविधा आपको रफ तो मिलेगा, लेकिन आप चित्र बना के बनाए लिखे अंक उसके बाद सॉल्व करें तो बहुत समय चला जाएगा। तो वो तरीका मैं आगे बताऊंगा जिसमें आपको कट्टा कुट्टा नहीं करना पड़ेगा, ना कुछ पेन चलाना पड़ेगा। तो यहां पूछा जा रहा है एक के विपरीत सतह, तो एक के विपरीत सतह पूछा जा रहा है, तो एक इसमें उभयनिष्ठ है
और दो 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 नहीं है, तीन तीन तीन। बाकी अंक भी चेक करना ना भूलें आप, ये नहीं कि बस एक उभयनिष्ठ में मिल गया आप छोड़ दीजिए, नहीं, सारे अंक चेक करिए। ऐसा ना हो कि दो इसमें भी हो और दो इसमें भी हो। तो एक के अलावा दो और तीन और कोई अंक इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि एक ही सतह ऐसा है जो उभयनिष्ठ है और समान सतह पर भी है। तो खैर है, यहां पर एक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो बाकी सारे सतहों को खोज कर आपको अपना मूल्य समय नष्ट नहीं करना है। आपको एक का विपरीत पूछा जा रहा है, तो आपने देखा कि जो पूछा जा रहा है वो दोनों ही में दिख रहा है, तो उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में से किसी में नहीं दिख रहा है। जो पूछा जा रहा है वो दोनों पासों में दिख रहा है, तो उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में से किसी पासे में नहीं दिख रहा है। वो कौन सा अंक है? तो फिर से चेक करना शुरू करिए। एक एक, एक के बाद दो दो, दो भी दिख रहा है, तीन भी दिख रहा है, चार चार, चार नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट आंसर चार हो गया। चार को तुरंत बिना कुछ सोचे चेक कर लीजिए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए लेटेस्ट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश की, ये जो पुनर्परीक्षा में पूछा गया था 2018 में, और ये डी इसका आंसर है। आंसर भी मैं इसमें लेकर चलता ताकि मैं गलती से भी आपको गलत क्वेश्चन ना बताऊं, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। अब देखिए नीचे एक अंक ब्लॉक दो की गई, हर ब्लॉक में छोटे छोटे, ये सब नहीं ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद जल्दी से आ जाना, क्या लिखा है, यदि तले पर एक, ये मेन लाइन है, तले पर, तले का मतलब नीचे, नीचे अगर एक त्रिभुज है तो शीर्ष पर, कुल मिला के विपरीत पूछा जा रहा है। किसके? एक त्रिभुज के, यानी कि एक त्रिभुज, एक तो जो त्रिभुज जहां पे बना है उसके विपरीत सतह पर कितने त्रिभुज होंगे। तो आपको शुरुआत में बस फिलहाल में इतना ही याद रखना है कि आपको क्या करना है, तो कट्टम कुट्टा करना है। ये याद रखिए, ये ट्रिक आपको शुरुआत में कट्टम कुट्टा भले ना करिए, अपने निगाहों से आप तीर चलाइए ऑनलाइन परीक्षा में, लेकिन आप ये दिमाग में रखिए। तो इसमें 3 2 5, 5 अब चेक करिए, 5 5 5 5 5, ऐसे ही चेक करना जैसे मैं चेक कर रहा हूं। 4 4 4 4 4 4 4 नहीं है, 3 3 3 3 3 3 3 है, यानी कट्टम कुट्टा उसी सतह पर कर दिए। ऑनलाइन परीक्षा तो कट्टम कुट्टा नहीं करेंगे, आप निगाह से इसको लॉक कर देंगे कि बाएं सतह पर ये भी 3 है, बाएं सतह पर ये भी 3 है। तो सीधा साधा सा मेरा ट्रिक था कि जब एक सतह उभयनिष्ठ हो और समान सतह पर हो, तो बचे हुए जो साफ सुथरे सतह हैं आपस में विपरीत होते हैं, यानी कि ऊपर वाले के विपरीत में ऊपर वाला और ये दाएं वाले के विपरीत में बाएं वाला। यानी कि कहें तो 5 त्रिभुज के विपरीत में कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज, और दाएं सतह पर 4 त्रिभुज है और इधर दाएं सतह पर 2 त्रिभुज है, तो 4 के विपरीत में 2, और कौन सा नहीं दिख रहा है, और दोनों पासों में कौन कॉमन है, तो 3। तो जब दोनों में जो पासों में होता है उसके विपरीत में वही होता है जो दोनों में से किसी में नहीं होता है। तो एक दिख रहा है, एक ही नहीं दिख रहा, तो यानी एक ही होगा। और पूछा किसका जा रहा है, एक त्रिभुज का, यानी एक के विपरीत में 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, परीक्षा हाल में हमें क्या करना चाहिए था। ये तो हमने पूरा आपको समझाने के लिए मैं बहुत विस्तार से सॉल्व कर रहा हूं, ताकि कहीं ना कहीं बातें आपको समझ में आने लगे। लेकिन परीक्षा हाल में आप डायरेक्ट ये देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है, एक त्रिभुज हो तो शीर्ष पर क्या होगा। आप समझ गए कि एक त्रिभुज के विपरीत हमें बताना है, तो एक त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, तो डायरेक्ट आप खोजिए एक कहां है, एक 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 त्रिभुज, इसमें भी नहीं, एक 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 एक। अरे जो पूछा जा रहा है त्रिभुज, एक त्रिभुज के बारे में, वो दोनों पासों में कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज जो पूछा जा रहा है वो कहीं है ही नहीं। और दूसरी बात ये भी चेक कर लीजिए, कौन सी सतह उभयनिष्ठ है, तो 3, यानी एक अंक उभयनिष्ठ हो तभी एक ट्रिक काम करेगा, याद रखिएगा। एक अंक उभयनिष्ठ हो दोनों पासों में किसी भी सतह पर, अलग अलग सतह, ये भी हो सकता है इसमें दाएं है इसमें ऊपर हो, इसमें बाएं है इसमें नीचे हो, कहीं भी एक सतह, लेकिन एक ही सतह उभयनिष्ठ होना चाहिए। यानी कि 3 भी इसमें है और 4 भी है, इसमें भी 3 भी है और 4 भी, ऐसा नहीं। जब एक अंक उभयनिष्ठ है तब ये ट्रिक लगाना है। तो परीक्षा में आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये देखिए, बस देखना है कि एक त्रिभुज के बारे में पूछा जा रहा है, अब वो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो उसके विपरीत में वही आंसर होगा जो दोनों ही में दिख रहा है। तो दोनों ही में कौन सा दिख रहा है, तो दोनों ही में दिख रहा है 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3, हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए बी हमारा आंसर है। सीपीओ में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए पासे में एक अंक का उल्टा, कुल मिला के एक अंक का उल्टा, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, एक का उल्टा यानी एक का विपरीत सतह पर क्या होगा। तो फिर से वही बात जिसको आपको नहीं भूलना है किसी पासे में, क्योंकि यही दिलाएगा आपको याद कि अब अगला कदम आपका क्या होगा।
ये करेंगे तो अगला कदम आपके दिमाग में से खुद चला आएगा। तो एक से शुरू करते, एक इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन आगे भी चेक करना जारी रखिए। हम क्लॉकवाइज चेक करें ताकि एक आदत बन जाए और हमसे कोई सतह चेक करना छूटे नहीं। 3 3 3 3 3 नहीं है, 5 5 5 5 5 नहीं है, यानी एक ही सतह उभयनिष्ठ है और समान सतह पर भी, एक इधर भी ऊपर है और वो भी ये वाला एक भी ऊपर ही है, यानी कि क्या हो जाएगा 5 के विपरीत में, यानी सामने की सतह के विपरीत में सामने वाली सतह, यानी कि 5 के विपरीत में 2 और दाएं वाली सतह पर 3, इधर दाएं वाली सतह पर 6, यानी 3 के विपरीत में 6। अब क्या बच गया, इधर बच गया कामन वाली सतह 1, इधर भी कामन वाली सतह 1, तो 1 के विपरीत में कभी 1 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, यानी कि एक उभयनिष्ठ सतह है, तो हमारा नियम कहता है कि उभयनिष्ठ सतह के विपरीत में छुपी हुई सतह होती है। छुपी हुई सतह यानी कि इन दोनों में कहीं ना दिख रही, तो कैसे चेक करेंगे, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 4 4 4 नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब दूसरा परीक्षा में हल करने वाला तरीका है। परीक्षा में जो ही पूछा है एक का विपरीत, और जिसका विपरीत पूछा है आप उसे जरूर ढूंढेंगे पासे में, ये एक कॉमन मानसिकता है, तो आप ढूंढेंगे ही। एक यहां भी मिल गया आपको, एक यहां भी मिल गया, तो जो पूछा जा रहा है आपको दो जगह मिल गया, जिसका विपरीत पूछा जा रहा है वो दोनों में मिल गया पासों में। इसका मतलब इसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा। तो दोनों में से दोनों पास में कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें 4 नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट हमारा 4 फिर से आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसमें आंसर है ए। तो दोस्तों देख लेते हैं अब हम अगला प्रकार। जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, अभी तक हमने देखा था जब एक अंक उभयनिष्ठ हो लेकिन समान सतह पर। अब एक अंक तो उभयनिष्ठ होगा लेकिन समान सतह पर नहीं, तब क्या करेंगे, जब एक ही उभयनिष्ठ अंक हो और समान सतह पर हो, उसके लिए मैंने ट्रिक बता दी। अब जब दोनों पासों में एक अंक कॉमन, ये तो पिछले में भी था, किंतु समान सतह पर नहीं बल्कि अलग अलग सतह पर उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो क्रमशः कॉमन अंक से शुरू करते हुए घड़ी की दिशा में तीर चलाकर हम विपरीत सतह ज्ञात करते हैं। कैसे, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे प्रश्न के माध्यम से, वो भी ऐसा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं और ये दोनों ही पासा एक ही होता है। मैं बार बार बता रहा हूं, बस अलग अलग एंगल से ये चित्र बनाए गए होते हैं। तो अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यहां पे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि बी के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। तो आपको वो ट्रिक तो याद ही होगा। पासा के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है मेरा, कट्टम कुट्टा। कट्टम कुट्टा का मतलब ये है कि दोनों ही पासों में आप ये पता करिए कि कौन सा सतह उभयनिष्ठ है, उसे कट्टम कुट्टा कर दीजिए। तो यहां से क्लॉकवाइज शुरू करते हैं हम लोग। बी 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 नहीं है, एस 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 नहीं है, एन 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 है, तो कट्टम कुट्टा हम लोगों ने कर दिया। लेकिन पिछले प्रश्नों में था कि सामने की सतह पर इधर एन तो इधर भी एन रहता था, या एन ऊपर की सतह पर इसमें है तो इसमें भी ऊपर ही होता था। लेकिन इसमें सामने की सतह पर एन है और यहां पर ऊपर की सतह पर है, तो पिछड़ा वाला नियम नहीं काम करेगा कि समान सतह आपस में विपरीत होगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, जब एक अंक कॉमन हो और अलग अलग सतह पर हो, जब एक ही सतह उभयनिष्ठ हो लेकिन अलग अलग सतह पर हो, तब क्या करें, तो तीर विधि। तब हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, तो तीर ट्रिक कह सकते हैं, तीर ट्रिक हम लोग लगाएंगे। तीर ट्रिक कहां से कैसे लगाएंगे, तो जो उभयनिष्ठ सतह है वहां से हमें क्लॉकवाइज तीर चलाना है। तो उभयनिष्ठ सतह है एन, तो एन से जहां पे हमने कट्टम कुट्टा वहां से क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी की सुई, और क्लॉकवाइज यहां से, इसमें उभयनिष्ठ सतह है तो यहां से क्लॉकवाइज सुई ऐसे चलती है। तो यानी कि ये उभयनिष्ठ सतह है, कट्टम कुट्टा हमने कर दिया। तो यहां से क्लॉकवाइज जब तीर चलाएंगे तो ऐसे 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 यहां पे रोक देंगे। कुछ लोग यहां तक आ जाते हैं, इस वाले जहां से कट्टम कुट्टा वहां तक नहीं ले जाना है, उससे पहले ही रोक देना है।
फिर कुछ लोग एक गलती ये भी करते हैं, मैं अपने कोचिंग में अपने छात्रों को देखता हूं कि यहां से तीर चलाया गया तो इसमें भी वो यहां से चला देते हैं ऐसे, जबकि उन्हें ये नहीं करना है, उन्हें ये नहीं करना है, यानी कि उन्हें इसमें यहां से तीर चलाए तो इसमें भी यहां से नहीं चलाना है, बल्कि दोनों सतह जहां उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ सतह यानी एन से चलाना है। तो इसमें भी उभयनिष्ठ सतह एन है तो एन से घड़ी की दिशा में तीर चलाना है। और दूसरी गलती कि यहां तक नहीं ले जाना बल्कि एन से, यानी कि एक सतह जहां से कट्टम कुट्टा उसे एक सतह पहले ही रोक देना है। अब सीधी सीधी बात, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, एन इसमें उभयनिष्ठ है और एन, देखिए ये पहला पासा हम इसको मान लें, अगर ये पहला पासा है और ये दूसरा पासा है, तो पहले पासे में एन है, तीर के पोंछ पे तीर बनाया जाए ऐसे, तीर के पोंछ पे एन है, उसके बाद तीर के पेट पे क्या है तो बी है, उसके बाद तीर के मुंह पे एस है, तो हमने ऐसे लिख लिया है। फिर दूसरे वाले पासे में, पासा सेकेंड में, तीर के पोंछ पे क्या है, देखिए तीर के पोंछ पे एन ही है, फिर तीर के पेट पे, फिर उसके बाद कहने का मतलब क्या है, फिर उसके बाद कहने का मतलब क्या है, या ये भी कह सकते हैं कि तीर के पोंछ पे एन बी एस, उसी तरह तीर के पोंछ पे एन, पेट पे बी और तीर के मुंह पे टी है। तो अब ऐसे विपरीत नहीं होगा, आप ऐसे करिए, Q के विपरीत में पता चल गया B है और B के विपरीत में Q, उसी तरह से S के विपरीत में T और T के विपरीत में S, लेकिन N के विपरीत में N तो हो नहीं सकता, कभी आपको पता ही है रात का विलोम शब्द रात और दिन का विलोम शब्द दिन नहीं हो सकता, उसी तरह से N के विपरीत में N नहीं हो सकता है। तो पुराना वाला नियम यहाँ पर, जब एक सतह उभयनिष्ठ हो तो छुपी हुई सतह और उभयनिष्ठ सतह आपस में विपरीत होती है। तो ये है उभयनिष्ठ सतह, क्योंकि N दोनों ही में है, दोनों ही पासों में N है, तो N के विपरीत में वो होगा जो दोनों ही में नहीं हो। तो खैर अब यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा अक्षर ऐसा है जो दोनों ही में नहीं है। वो हम कैसे बता सकते हैं कि इनमें से वो अक्षर इनमें नहीं दिखाई देगा लेकिन विकल्प में दिखाई देगा। अगर N का विपरीत पूछता है तो हम कैसे बता पाएंगे, तो एक विकल्प ऐसा दे देगा जो न तो इस पासे में वो अक्षर होगा न तो इस पासे में, तो उसके माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वही हमारा आंसर है। तो खैर प्रश्न में ये नहीं पूछा जा रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे हमारा आंसर कैसे पता चलेगा, तो विकल्प से पता चलेगा, यानी कि कोई ऐसा अक्षर दे देगा जैसे एल दे देगा या एम दे देगा, यानी ऐसा कोई अक्षर दे देगा जो इन दोनों पासों में नहीं हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे हमसे पूछा जाता है बी के विपरीत, तो बी के विपरीत हमारा आंसर मिल ही चुका है क्यू, तो हम आंसर टिक कर देंगे विकल्प ए को, जो कि इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है ए। 2017 की परीक्षा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही काम, जब भी कुछ ना याद आए तो एक ही ट्रिक, एक ही नारा, एक ही नाम, कट्टम कुट्टा। क्या चीज, फिर से क्या पूछा जाए, तो ये सब फालतू की कुछ बातें लिखी होती है डायरेक्ट यहाँ, यानी कि इसके विपरीत, इस चिन्ह के विपरीत फलक पर क्या आएगा, यानी इसका विपरीत कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो आप कुल मिला के जो पूछा जा रहा है उससे भी मतलब नहीं, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, आपको एक ही काम करना है, कट्टम कुट्टा। इस चिन्ह के जैसा या नहीं है, इस चिन्ह के जैसा स्टार वाला तो यहां भी है और यहां भी है, तो इसको भी चेक कर लीजिए प्रतिशत, इसमें कहीं नहीं, यानी एक ही जो स्टार है ये दोनों में है, यानी कि स्टार वाली सतह दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन इसमें दाहिनी सतह पर है और इसमें ऊपर की सतह पर है, यानी सतह समान नहीं है। तो जब एक सतह उभयनिष्ठ हो लेकिन अलग अलग सतहों पे, तो हम तीर चलाते हैं घड़ी की दिशा में, कहां से कहां तक, तो उभयनिष्ठ सतह से अंतिम सतह तक, यहां से उभयनिष्ठ सतह से अंतिम सतह तक। ये पहला वाला तीर मैं आपको समझाने के लिए तीर बना रहा हूं, आपको परीक्षा में तीर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं। अभी मैं एक और ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर पता चलेगा। तो पहला तीर क्या है, स्टार, तो हम बना लेते हैं कुछ ऐसे स्टार, फिर उसके बाद क्या है प्रतिशत, उसके बाद क्या है, ये पता नहीं क्या चिन्ह है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है एंड। अब उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे में स्टार, फिर उसके बाद डॉलर का चिन्ह, उसके बाद ये। अब हमें पता चले, ये याद रखिए बनाना ऐसे है तीर, लेकिन विपरीत हमें ऐसे और ऐसे मिलेगा, ये बात कुछ लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। यानी इसके विपरीत में ये, प्रतिशत के विपरीत में डॉलर वाला, और स्टार के विपरीत में स्टार नहीं होगा, तो क्या होगा, तो विकल्प से पता चलता है। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न बताया था कि इसमें कुछ ऐसा अलग चिन्ह दे देगा, जैसे हो सकता है ये दे दे विकल्प में, तो समझ जाइए कि इसके विपरीत में यही है। जो भी कोई नया चिन्ह विकल्प में देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसके विपरीत में, इसके विपरीत में पूछा है, तो देखिए हमारा आंसर मिल जा रहा है, यानी ये होगा, ये वाला,
यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। अब ऑनलाइन परीक्षा की ट्रिक भी देख लीजिए, जिसमें कि आपको मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकल रहा जाए, यानी कि परीक्षा भी पहले तो हमने आसान तरीके से आपको बताया ताकि कम से कम फंडामेंटल बातें आपके दिमाग में चली जाए। जब फंडामेंटल बातें आप जान जाएंगे तो फिर हम उसको और ज्यादा मॉडिफाइड करके और उसके बाद ऐसा भी ट्रिक बता पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे जो कि परीक्षा हाल में इस्तेमाल किया जा सकता है कम से कम समय में प्रश्न को तेजी से सॉल्व करने में, और इसमें आपको पेन न चलाना पड़े। इसको हम ट्रिक का नाम दे रहे हैं कदम ट्रिक। कदम ट्रिक क्या है, ये मेरा नाम कुछ ऐसा ही देसी टाइप का रहता है ताकि आपको ट्रिक भी ना याद करने पड़े, कदम ट्रिक। और मैं जब बताऊं तो आप समझ जाए कि कदम ट्रिक में क्या करना है। तो ऑनलाइन परीक्षा में अब जब ऑफलाइन परीक्षा हुआ करती थी तो कुछ ट्रिक अलग थे, क्योंकि जब वो पेपर हमारे सामने होता था तो उस पेपर पे ही हम लोग, जैसे ये पेपर है तो इसी में हम लोग काट पीट करके उसी में देख के और उसी में समझ के आंसर बता दिया करते थे कि, और डायरेक्ट जो ओएमआर शीट होता था उस पर टिक कर देते थे। लेकिन अब पैटर्न बदल गया, ऑनलाइन परीक्षाएं सारी की सारी होती चली जा रही है, तो कुछ ट्रिक तो ऐसे जरूर हैं जो कि एकदम बदल गए हैं। ऑफलाइन परीक्षा वाले ट्रिक अगर आप ऑनलाइन परीक्षा में इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे और यहां तक कि आपका समय भी ज्यादा लग जाएगा। अब पहले आपके पेन का इस्तेमाल ज्यादा होता था, अब आपके आंखों और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से 9 युक्त फलक के विपरीत, यानी मतलब कि 9 के विपरीत में क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही काम, कट्टम कुट्टा पहले शुरू करिए, उसके बाद 7 7 7 7 7 7। पहले हम इसको चेक कर रहे हैं, फिर इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज हम चेक कर रहे हैं ताकि हमें कोई अंक चेक करना छूट ना जाए, और ऐसा भी ना हो कि किसी एक ही अंक को हम 2 बार चेक कर लें और एक अंक को चेक ही ना करें। तो इसलिए दिमाग में आपको ये ऐसा डिजाइन बनाएगा ताकि आप क्रमशः, जैसे मैं क्लॉकवाइज चेक करता हूं 7 9 फिर 8 को, तो 7 को चेक करें 7 7 7 7 नहीं, अब 9 9 9 9 नहीं है, 8 8 8 है, तो जहां है ये कट्टम कुट्टा कर दिए। लेकिन परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा है तो ये कट्टम कुट्टा आप कहां करेंगे, क्या आप रफ पे ऐसे ये करेंगे, ये बनाएंगे ऐसे 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 ऐसे, फिर एक और पासा बनाएंगे, कभी कभी हो सकता है 4 पासा दे, फिर उसके बाद इस पे लिखेंगे 7 8 9, फिर लिखेंगे 8 4 6, उसके बाद विकल्प भी तो नहीं लिखेंगे, नहीं विकल्प तो आप नहीं लिखेंगे खैर, लेकिन इतना बनाएंगे रफ पे तो आपका तो रफ भी बहुत जल्दी जल्दी भरेगा, रफ भी आपको बार बार मांगना पड़ेगा। और खैर रफ नहीं भी मांगते तो ये बनाने में आपका टाइम चला जाएगा 1 मिनट। तो एक प्रश्न तो आप बहुत बना के भी उत्तर दे लेंगे और हो सकता है इसके बदले में आपका दूसरा प्रश्न कोई छूट ना जाए, बिना पढ़े ही आपको उत्तर देना पड़े। एक का तो उत्तर आपने पूरा बना के बाकायदे दे दिया, और एक प्रश्न ऐसा भी बाद में आएगा जिसका आपको बिना पढ़े उत्तर देना पड़ेगा, और माइनस मार्किंग अगर परीक्षा में है तो आप गए काम से। तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए ट्रिक देखिए क्या करना है आपको। आप ये जान गए कि 8 ऐसा अंक है जो दोनों में है, तो आपको परीक्षा हाल में ये जो मैं कटपीस कर रहा हूं ये तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको कटपीस इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अपनी कटपीस के बदले में आप अपने आंखों से इसे लॉक करिएगा, अपनी आंखों से। यहां पे आप दिमाग अपना आंख एक 8 इस पे रखिएगा, एक 8 इस पे रखिएगा, यानी आपको लॉक कर देना अपनी आंखों के माध्यम से कि हमारा कॉमन सतह कौन सा है, इसमें सामने है, इसमें ऊपर है। मैं बोल रहा हूं लेकिन वहां परीक्षा में आप देखेंगे कि सामने वाली सतह 8 और यहां पर ऊपर वाली सतह पर 8 है, यानी अलग अलग सतहों पर 8 है, यानी हमें तीर चला देना है। या कुल मिला के ये समझ लीजिए, कभी भी परीक्षा में 2 पासा दे और सिर्फ एक ही सतह उभयनिष्ठ हो, वो चाहे समान सतह पर हो चाहे उभयनिष्ठ सतह पर हो, तीर चला देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इससे पहले जो मैंने ट्रिक बताया था वो भी और प्लस ये वाला दोनों मिला के अगर कहें तो तीर विधि से ही आंसर आ जाएगा ट्रिक से। यानी अगर आप दोनों के बदले में सिर्फ एक ट्रिक याद करना चाहते हैं तो बस इतना ही जान लीजिए, अगर आपको परीक्षा में 2 पासे दिए जाए और केवल एक ही सतह उभयनिष्ठ हो, चाहे वो समान सतह पर हो, ऊपर ऊपर दाएं दाएं या नीचे नीचे या सामने सामने या अलग अलग सतहों पर हो, सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखना है, तीर चला देना है। समान सतह वाले प्रश्न भी अगर आप तीर चलाएंगे तो आंसर सही आएगा। तो देखिए, तो आपने अपनी आंखों को यहां पे जमा दिया कि ये उभयनिष्ठ है और एक ये उभयनिष्ठ। आपको ये बनाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए, दर्शाने के लिए बनाना मेरी मजबूरी है।
तो आपने ये समझ लिया कि यहाँ पे 8 कॉमन है, यहाँ पे 8 है और अलग अलग सतह पर है, तो हम तीर चलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए विपरीत किसका पूछ रहा है, 9 का। तो आप 9 को ढूंढिए कहां है। तो जो उभयनिष्ठ ये वाली सतह है, बिना आप टिक मारे या बिना कटपीस किए आपको ये समझना है कि सोचना है कि कटपीस से घड़ी के दिशा में कितने कदम पे 9 आ रहा है, यानी कि 8 कितने कदम पे, तो एक कदम दूसरे कदम पे। अगर यहां पे 9 होता तो हम कहते कि 8 के बाद घड़ी की दिशा में हमेशा उभयनिष्ठ सतह से घड़ी की दिशा में ही चल के सोचना है। ये बात बैठा लीजिए, घड़ी के दिशा में ही आगे बढ़ के सोचना है। चलना किधर है, तो हमेशा घड़ी की दिशा में। वैसे विपरीत दिशा में भी चलने पर आंसर आएगा, लेकिन क्या जरूरत है उल्टा चलने का, हर काम सीधा करिए। तो 8 हमको 9 का विपरीत सतह पता करना है, तो हम ये देखेंगे 9 पहले तो देखेंगे कहां है। पहले तो ये समझ गए कि 8 ऐसा है जो दोनों में है। अब हमें 9 का विपरीत पता करना, तो ये पता करेंगे 9 कहां है, तो इसमें नहीं इसमें है। तो उभयनिष्ठ सतह से पहले कदम पर है कि दूसरे, हमेशा तीर वाले में यही होगा, या तो पहले कदम पे होगा कोई, या दूसरे कदम पे होगा, या हो सकता है कि 9 वही अंक हो जो दोनों में कॉमन है। जैसे हो सकता है यहां पर अगर 8 का विपरीत पूछा होता तो हमें तीर चलाने की जरूरत ही नहीं होती। अगर 8 का विपरीत पूछा होता तो हम समझ जाते कि 8 ऐसा अंक है जो दोनों में है, तो इसके विपरीत में वही हो जाता, इसका विपरीत जो दोनों में से किसी में नहीं है। लेकिन या उभयनिष्ठ है 8 और पूछा जा रहा है 9, तो या तो पहले कदम पर 9 होगा 8 से घड़ी की दिशा में, या तो दूसरे कदम पे। तो 8 से चलने पर पहले कदम पर 7 है और दूसरे कदम पे 9 है, यानी कि 9 जो है वो दूसरे कदम पे है। तो अब बस इसमें आके 8 के दूसरे कदम पर आप देख लीजिए कौन सा है। 8 के दूसरे कदम पे 1 2, दूसरे कदम पे क्या है 4 है, तो आप 4 को टिक कर देंगे। मुझे समझाने में समय लग रहा है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, और ये जो समय लग रहा है आपको यहां पे लग रहा है घर पे, लेकिन परीक्षा हाल में जब घर पे आप ऐसे 2-3 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे अपने आंख से देख के, पहले कदम पर है कि दूसरे कदम पर है, तो समय आपको घर पे लगेगा, लेकिन बचेगा समय कहां पे, तो परीक्षा हाल में आपका समय बचेगा। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका समय बचेगा। तो फिर से मैं समझा रहा हूं, 8 दोनों ही में कॉमन था, आपने आंखों से देख लिया कॉमन है। अब देखा आपने पूछा किसका जा रहा है विपरीत, 9, तो देखिए 9 कहां है, तो इस वाले पासे में है। तो 8 से कितने कदम पर है क्लॉकवाइज, तो पहले कदम दूसरे कदम पे। तो इसमें हम देखेंगे 8 के बाद किस कदम पे, 2 का दूसरे कदम पे क्या है, तो 8 के बाद दूसरे कदम पे क्लॉकवाइज 4 है, तो 4 विपरीत हो गया। अगर 8 के तत्काल बाद 9 रहता तो हम कहते कि कॉमन सतह से उभयनिष्ठ सतह के अगले ही कदम पे 9 है, तो यहां पे कॉमन सतह के अगले ही कदम पे क्या है 6, तो हम 6 को आंसर बताते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, 8 के दूसरे कदम पे यहां पे 9, तो 8 के दूसरे कदम पे यहां पे 4, यानी हमारा आंसर हो जा रहा है 4, हमारा आंसर हो गया बी। अब एक और ट्रिक इसके से देखिए, इसमें आंसर है बी। इसी प्रश्न को मैं एक और ट्रिक से आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी परीक्षा ऑफलाइन है, तब ये ट्रिक काम करेगा, और नहीं भी है तो आप मन में कल्पना करके ऐसा सोच सकते हैं बिना कुछ पेन चलाए। तो देखिए उभयनिष्ठ सतह आप समझ गए मन मन में ही कि 8 है, मन मन में ही समझ गए इसमें 8 उभयनिष्ठ सतह है। तो आपने तीर भी मान लीजिए आपने चला दिया, इसमें भी तीर आपने क्लॉकवाइज चला दिया। अब देखिए कि पूछा किसका विपरीत जा रहा है, 9 का। तो जिसका विपरीत पूछा जा रहा है वो किस पासे में है, पहले पासे में कि दूसरे पासे में, और कहां है। तो जो 9 पूछा जा रहा है वो कहां है, तो 9 कहां है, तो तीर के मुंह पर है। तो इसमें तीर के मुंह पर क्या है 4, तो 9 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो बिना कुछ बनाए आप समझिए कि 4 को टिक कर देना है। बाई चांस अगर इसमें पूछा जाता 7 के विपरीत क्या होगा, तो आप 7 को ढूंढते कि कहां है, तो ये तीर के पेट पे है, ये तीर का मुंह हो गया, ये तीर का पोंछ हो गया, और ये तीर का पेट हो गया, बीच वाली स्थिति। तो तीर के पेट पर 7 है, तो 7 के विपरीत में कौन होगा, तो जो तीर के दूसरे पासे में पेट पर होगा, तो इसमें तीर के पेट पे क्या है 6, यानी 7 का विपरीत 6 हो जाएगा। अगर पूछा होता तीर के मुंह के विपरीत में, यानी तीर के मुंह वाला होगा, तीर के पेट के विपरीत में तीर के पेट वाला होगा, और तीर के पोंछ पे, यानी कि तीर के पोंछ पे इधर भी 8 है और तीर के पोंछ पे इधर भी 8 है, तो तीर के पोंछ के विपरीत में तीर का पोंछ तो हो नहीं सकता, यानी ये कॉमन सतह और छुपी सतह वाले तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो जो भी पूछे आपको काम एक ही करना है, उभयनिष्ठ सतह पूछ रहा है। 4 4 4 है, लेकिन अलग अलग सतह पर है, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग सतह पर है लेकिन जो पूछा जा रहा है वो दोनों ही में है, तो न तीर चलाने की न कमान चलाने की।
जो पूछा जा रहा है वो दोनों ही में, लेकिन इसके साथ साथ ये देख लीजिए कहीं और कोई सतह तो उभयनिष्ठ नहीं है, छह नहीं है, दो नहीं है, यानी एक ही सतह ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, लेकिन जो उभयनिष्ठ सतह है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है वो दोनों ही में है, तो उसके विपरीत में वो अंक होगा जो दोनों में से किसी में नहीं होगा। जो बार बार दिख रहा है उसके विपरीत में वो होगा जो किसी में नहीं दिख रहा है, और जो पूछा जा रहा है वो किसी में अगर नहीं है तो उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों ही में है। बात समझ में नहीं आ रही तो इसको आप दोबारा सुन लीजिएगा। तो 4 के विपरीत पूछा जा रहा है तो 4 बार बार दिख रहा है, तो इसके विपरीत में वही होगा जो एक बार भी नहीं दिख रहा है। तो चेक करिए कौन सा ऐसा अंक है जो एक बार भी नहीं दिख रहा है। 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। आप ये सोच सकते हैं कि इसके जगह पर अगर ABCD होता या कोई संकेत होता तो कैसे बताते। तो मान लीजिए छुपी सतह आप कैसे बताते, क्या है, तो विकल्प से बताते। ऐसा विकल्प को आपको टिक करते जो इनमें से दिखाई नहीं दे रहा जबकि विकल्प में हो। देख लीजिए यहां पर आंसर है C यानी कि 5। अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आरेख के आधार पे कौन सा अक्षर A के सामने है, तो सामने का मतलब घबराने की जरूरत नहीं, सामने का मतलब भी विपरीत ही होता है। तो आपको काम एक ही करना है, बस ये वाला। तो शुरू कर दीजिए अपना काम। बी इसमें बी है, इसमें भी और इसमें भी। ऑनलाइन परीक्षा तो कट्टम कुट्टा नहीं करिए, लेकिन अपना दिमाग रख लीजिए कि एक यहाँ पे बी है एक यहाँ पे, लेकिन अगला भी चेक करिए। सी नहीं है, ए नहीं है, यानी कि आप दिमाग में रखिए कि एक बी यहां पर कॉमन है, एक बी यहां पर कॉमन है। तो एक ही सतह अगर उभयनिष्ठ है तो बस तीर चला दीजिए, और कोई ट्रिक नहीं। एक सतह दोनों पासों में उभयनिष्ठ है तो तीर विधि, एक ही तीर विधि से दोनों ट्रिक काम कर जाएंगे। तो अब किसका विपरीत पूछा जा रहा है, ए का। तो अब ये चेक करिए कि बी के पहले कदम पर एक है कि दूसरे कदम पर है। तो बी के क्लॉकवाइज इधर से उल्टा में चलेगा, बी से क्लॉकवाइज पहला दूसरे कदम पर है। तो इसमें बी के दूसरे कदम पर कौन है, तो ई है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया ई। हम टिक कर देंगे विकल्प डी को। और नहीं समझ में आ रहा तो इस ट्रिक से भी आप देख लीजिए ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए का उभयनिष्ठ सतह ये भी उभयनिष्ठ सतह, तीर चला दिया हमने, यहां से तीर चला दिया हमने। किसका विपरीत पूछा जा रहा है, ए। तो ए को देख लीजिए कि पोंछ पर है कि पेट पर है कि मुंह पर है। तो ए है तीर के मुंह पर, तो इसके विपरीत में क्या होगा, तीर के मुंह पर इधर जो होगा। तो इधर तीर के मुंह पर ए है, इधर तीर के मुंह पर ई है। तो हमारा आंसर फिर से ई हो जाएगा जो कि विकल्प डी में है। अब देखिए ये दूसरा ट्रिक, फिर वही बात है जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो दो ही स्थितियों वाला प्रश्न हम फिर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब ट्रिक बदल गया। पहला ट्रिक था जब एक सतह उभयनिष्ठ हो लेकिन समान सतह पर, तब था कि समान सतह आपस में विपरीत होते हैं। फिर था कि एक सतह उभयनिष्ठ लेकिन अलग अलग सतह पर तो तीर चला देते हैं, लेकिन तीर चलाने वाली विधि पहले वाले ट्रिक पर भी काम करेगी। और छुपी सतह और उभयनिष्ठ सतह आपस में विपरीत होती है अगर एक सतह दोनों पासों में उभयनिष्ठ हो केवल तो। अब तीसरा है ट्रिक कि साफ सुथली सतह आपस में विपरीत होती है। तो साफ सुथली सतह आपस में विपरीत होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दिए गए दोनों पासों में दो सतह आपस में उभयनिष्ठ हो जाए। अभी तक था कि केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो रहा था तो बस हम तीर चला दे रहे थे। यहां पर जब दो सतह उभयनिष्ठ हो जाए, दो सतह कॉमन हो जाए, तब क्या करेंगे, तो जो दोनों पासों में बचे हुए सतह है आपस में विपरीत होंगे। इसका क्या मतलब है हम प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें पूछा हुआ है कि वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने है। तो सामने भी कहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें क्या बताना है, वही विपरीत बतलाना, 4 के विपरीत। तो कुछ भी पूछे आपको काम यही करना है, ये वाला 5 इसमें भी दिख गया, इसमें भी दिख गया। तो ये नहीं सोच रहे एक सतह उभयनिष्ठ है तो बस आप तीर चला दीजिए या कुछ चलिए, आगे भी चेक करिए 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है। अब साफ सुथली सतह मैंने लिखा तो इसमें साफ सुथला का मतलब उभयनिष्ठ सतह कट्टम कुट्टा हो गया, उभयनिष्ठ सतह कट्टम कुट्टा यानी गंदा सा हो गया। ऑफलाइन परीक्षा में खैर गंदा भी नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। इधर साफ सुथला बचा 2 और इधर साफ सुथला बचा 4, यानी बस इसमें यही पूछेगा 2 के विपरीत क्या होगा, या पूछेगा प्रश्न में कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत पूछे तो 4, 4 के विपरीत पूछेगा तो 2। तो 4 के विपरीत खैर पूछा भी है परीक्षा में,
तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। अगर आप सोच सकते हैं हो सकता है कि 5 का विपरीत पूछ लेता या 3 का विपरीत पूछ लेता तो हम कैसे आंसर देते। तो ऐसे प्रश्नों का भी जवाब हम कुछ विविध प्रकार के जब पासा वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ऐसे प्रश्नों का भी जवाब देंगे। वैसे मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि ऐसे प्रश्न जब इसका या इसका विपरीत पूछेगा तो हम समीपवर्ती सतह आपस में विपरीत नहीं होती वाले ट्रिक से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्न आगे आएंगे तो उस समय हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम चल रहे हैं किस तरीके से। तो हमारे चलने का तरीका है आसान से, बीएड में पढ़ाया जाता है आसान से कठिन की ओर। शुरू में ही आपको कठिन बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम आसान प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आसान प्रश्नों से जो हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा उसके आधार पे हम, उस नींव के आधार पे हम कठिन प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम इस वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसका डायरेक्ट आंसर ही आ गया, खैर कोई बात नहीं। देखिए एक पासे के नीचे दो विभिन्न शक्लों में ज्ञात करें कि कौन सा सफेद के पीछे का मतलब कुल मिला के आपसे विपरीत सतह ही पूछी जा रही है। तो सफेद के पीछे का मतलब सफेद यहां है तो इसके पीछे क्या होगा, यानी कुल मिला के विपरीत सतह पूछी जा रही है। तो सफेद के विपरीत किसी के विपरीत पूछे, वो रंग हो, संकेत हो, अक्षर हो, अंक हो, कुछ भी पूछे, चिन्ह हो, तो आपको काम यही वाला कर रहा है। पीला उभयनिष्ठ है, लेकिन रुकिए मैं आगे भी चेक करिए, लाल 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 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं, सफेद नहीं है। तो अब यही बताया साफ सुथरी, जब दो सतह दोनों पासों में उभयनिष्ठ हो जाए दोनों में, तो जो बची हुई साफ सुथरी सतह, ये तो कट्टम कुट्टा हो गया, ये साफ सुथरी सतह इधर सफेद है, इधर साफ सुथरी सतह नीला है, यानी सफेद के विपरीत में पूछेगा तो नीला, नीला के विपरीत पूछेगा तो सफेद। तो सफेद के विपरीत यहां पूछा है तो हमारा आंसर हो जाता है ए। तो आप ऑनलाइन परीक्षा में तो कट्टम कुट्टा करेंगे नहीं, तो साफ सुथरी वाली बात कैसे क्लियर होगी। तो बस ऐसे ही देख लीजिए, पीला और लाल इसमें भी, पीला लाल इसमें भी है, तो यानी इधर साफ सफेद बचा, इधर नीला बचा, तो सफेद के विपरीत में नीला। आप दिमाग से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे ले जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, नीचे पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया, जब संख्या 1 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, यानी कुल मिला के 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ याद ना आ रहा है तो बस ये वाला काम करिए। 6 यहां भी है, यहां भी है। अब 4 को खोजिए, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। तो इधर 1 बच गया साफ सुथला, इधर साफ सुथला 5 बच गया, यानी 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है पासे की, वैसे इस सब लाइन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं कि जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पे होगी, यानी दो तल में होगा तो शीर्ष पे कौन होगा, यानी कुल मिला के फिर उसी तरह से हमसे विपरीत सतह पूछी जा रही है, यानी 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, कितने बिंदु होंगे, हमें यही बताना है। तो आपको जो पूछ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आपको पहला काम एक ही ट्रिक में बता रहा हूं, बार बार ये बात बोल रहा हूं ताकि आपको ये बात परीक्षा हाल में याद आ जाए और आप सही जगह पहुंच जाए आंसर तक। तो इसमें 6 बिंदु, इसमें 6 बिंदु है, कट्टम कुट्टा, फिर 3 3 3 3 3 है। तो याद रखिएगा 3 इसमें दाईं सतह पर है, इसमें 3 सामने की सतह पर है, तो इस बात का कोई लेना देना नहीं है। दो सतह उभयनिष्ठ बस हो, चाहे वो किसी भी सतह पर है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि जब दो सतह उभयनिष्ठ है तो इधर साफ सुथरा बच गया 4 और इधर साफ सुथरा बच गया 2, यानी जब भी पूछेगा तो 4 के विपरीत पूछेगा तो 2 और 2 के विपरीत पूछेगा तो 4। तो यहां पर हमसे 2 का विपरीत पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर हो गया बी 4। तो आप सोच रहे होंगे अगर 6 का या 3 का विपरीत पूछ लेता तो हम कैसे उत्तर देते। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा कि किन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके ऐसे प्रश्नों का भी जवाब हम दे सकते हैं। उसमें हम विकल्प विधि का भी सहारा लेंगे और भी समीपवर्ती सतह आपस में विपरीत नहीं हो सकती, और ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसमें आंसर हमारा आ जाता है बी। अब जब 2 से अधिक पासे हो तो किस ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है ये हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, यानी कि पासा के पार्ट 4 में, पासा के पार्ट 3 में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ट्रिकी वीडियो में समय समय पर आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।